एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर आपका सब्जेक्ट है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसका 2024 का जो संस्करण हो जाता है पवन सीरीज का, इसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की वीडियो में 1 to 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। आज 21st नंबर का क्वेश्चन और इसके और भी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है फर्स्ट नंबर का, प्रयत्न एवं भूल। यहाँ पे भूल है, मूल मिसप्रिंट है, ठीक है ना। भूल होता है, भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी प्रतिपादित किया तो यानी किसने किया? कोहलर ने, योकस ने, थॉर्नडाइक ने या हल ने किया? तो आपका आंसर जो हो जाता है वो आपका हो जाता है थॉर्नडाइक। किसने किया? तो प्रयत्न एवं भूल जो सिद्धांत है इसको किसने प्रतिपादित किया? तो थॉर्नडाइक ने किया। इसलिए आपका हो जाता है सा ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है। और अगर बात की जाए इनके बारे में, थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं कि थॉर्नडाइक वेबर मशीन पहले अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? तो अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक, ठीक है। और देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1898 कब? तो 1898 में करना शुरू किया था। और थॉर्नडाइक ने कई पशुओं पर प्रयोग किया, जैसे मुर्गी हो जाता है, मछली, चूहे, इन पर प्रयोग किया। लेकिन जो इनका मुख्य प्रयोग था वो किस पे था? तो भूखी बिल्ली पर था। तो इन्होंने 1913 ईस्वी में किस पे किया? तो 1913 ईस्वी में भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, धार्मिक विकास या चारित्रिक विकास। अब यहां पे नैतिक विकास की बात आई तो नैतिकता का मतलब क्या होता है? चारित्रिक विकास होता है। तो इस तरह से आपका द ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? तो बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन या राजनैतिक? तो इसमें देखिए जो आपका बहिर्मुखी हो जाता है, यानी निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक है प्रकार, तो आ ऑप्शन यानी बहिर्मुखी आपका हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आत्म केंद्रित व्यक्तित्व यानी आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, यानी कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है या बहिर्मुखी होता है या उभयमुखी होता है या सभी? अब यहां पे सभी है तो आप कंफ्यूज कि ऐसा तो नहीं कि सभी वाले पे हम टिक कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको चीजों को समझना है। तो यहां पे समझ लेते हैं कि आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है तो आपका अंतर्मुखी हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है वो अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बिल्कुल सटीक होते हैं। और ऐसे व्यक्तित्व के लोग अपनी राय को बहुत जल्दी ना तो बनाते हैं और ना ही किसी के कहने पर बदलते हैं। यानी जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, तो अब आप समझ गए कि कैसे होते हैं कि पहले तो वो किसी चीज को जल्दी से पसंद नहीं करते, अगर किसी चीज को पसंद कर लेते हैं तो उसको नापसंद फिर नहीं करते हैं। और ये भी नहीं है कि इन्होंने क्या किया, किसी के कहने पे आज चीजों को बदला, फिर अपना मिजाज बदला, फिर उसके बाद दूसरी चीजों को उन्होंने पसंद किया, फिर अपना मिजाज बदला। मतलब अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो लोग होते हैं वो इस तरह से नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर हो जाता है वो आ ऑप्शन राइट हो जाता है। अब आप लोग कैसे कहते हैं कि अंतर्मुखी हैं या बहिर्मुखी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चिंतन के साधनों में एक है तो आपका हो जाता है संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण, सामान्यीकरण। तो इसमें कौन सा आपका राइट हो जाता है? तो अगर बात करते हैं तो इसमें आपका हो जाता है संकेत, यानी कि आ ऑप्शन राइट हो जाता है। बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी हो जाता है। क्यों उपरोक्त सभी हो जाता है? क्योंकि इसमें आपका जो हो जाता है तो इसमें आवश्यकता है, उद्दीपक है, तो आवश्यकता और उद्दीपक दो हो गए, इसमें रुचि भी आ जाती है। अब ऐसा तो ऑप्शन है नहीं कि आ और सा सही है या आ और बा सही है, क्योंकि इसमें उद्दीपक, आवश्यकता, रुचि तीनों है। इस तरह से उपरोक्त सभी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, ये कथन किसका है? तो यहां पे आपका हो जाता है स्काउट का है, जेबस का है, रायबर्न का है या रॉस का है। तो आंसर की तरफ चलते हैं। इसमें आंसर आपका हो जाता है स्काउट, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो आंसर है वो जिज्ञासु, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। संवेग का प्रकार नहीं है, तो संवेग का प्रकार कौन नहीं है, क्या नहीं है? तो क्रोध, भय, ध्यान, प्रेम। तो क्रोध, भय, प्रेम ये तो हो जाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं है। अब यहां पे जो नहीं है वही सही है, यानी आपका सा ऑप्शन राइट है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, ये बड़े कंफ्यूज क्रिएट करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है उच्च अधिगम, उद्दीपन, जिज्ञासा, उपलब्धि, प्रेरक। तो आंसर आपका हो जाता है इसमें उद्दीपन हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है, तो 0 से 18 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, या 25 से 35 वर्ष, या 35 से ऊपर। तो आप लोग जानते हैं कि ये हम लोग बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो शिशुअवस्था हो जाती है वो जन्म से 5 वर्ष हो जाती है, ठीक है ना। और फिर बाल्यावस्था 6 से आपकी हो जाती है 12 वर्ष, और उसके बाद 12 से 18 वर्ष, किसी किसी ने इसको कितना माना है तो 13 से 18 वर्ष, यानी कि 0 से 18 वर्ष, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। बाल विकास उपयोगी है बालकों के लिए, शिक्षकों के लिए, बालकों और शिक्षकों दोनों के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई बालकों के लिए भी बाल विकास उपयोगी है और शिक्षकों के लिए भी उपयोगी है, यानी कि आपका बालकों एवं शिक्षकों दोनों के लिए हो जाता है, इसलिए आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आपका शिशुअवस्था का काल है जन्म से, तो जन्म से कितना, तो शिशुअवस्था आपने पढ़ी, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस हुआ है कि शिशुअवस्था जो होती है वो कब से कब तक होती है। तो ये आपकी जो अवस्था हो जाती है वो जन्म से 5 वर्ष होती है। कब से होती है, तो जन्म से होती है, और कब तक होती है, तो 5 वर्ष होती है। अब आप इसमें देख लें 5 वर्ष कहीं पर है तो 4 वर्ष तक है, 6 वर्ष तक है, 7 वर्ष तक है, 8 वर्ष तक है। अब आप कंफ्यूज कि यहां पे 5 वर्ष तो कहीं पर है ही नहीं, और इसमें देखिए है तो 5 वर्ष राइट आंसर, लेकिन इसमें नहीं है। अब हम टिक किस पर करें, तो आप ये समझ लें, क्योंकि यहां पे पूछा गया है कि शिशुअवस्था का काल है जन्म से, तो जन्म की तो बात हो गई। अब उसके बाद कब तक है, तो यानी 5 वर्ष तक होती है, और 6 से क्या स्टार्ट होता है, बाल विकास यानी बाल्यावस्था स्टार्ट होती है ना। तो आप 6 इसको माने, क्योंकि 6 किस लिए मानेंगे, क्योंकि आपने क्या किया, जन्म से 5 वर्ष, और जैसे ही 6वें साल में बच्चा गया तो क्या हुआ, बाल्यावस्था उसकी स्टार्ट हो गई। लेकिन जब स्टार्ट हुई तब तक कौन सी अवस्था चली, तब तक तो शिशुअवस्था चली ना। तो इस तरह से आप जो 6 वर्ष है ये आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा माइंड लगाकर वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं होती है कि अब क्योंकि उसके नजदीकी भाई 5 से 1 कम, 5 से 1 कम तो 4 है, और 5 से 1 ज्यादा तो क्या है, 6 है। तो आप यहां पे ज्यादा कंफ्यूज होंगे, है ना, लेकिन यहां पे आप 6 पे टिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से समझें आप। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा, किसने कहा, यानी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको पता है कि किसने कहा। अगर आपका यानी कि अति लघु में तो इस तरह से नहीं कि भाई इस परिभाषा को लिखें या ये किसने कहा इनके बारे में लिखें, ऐसे क्वेश्चन आता है, इतना कंफ्यूज भी नहीं करते हैं, खैर ऐसा नहीं है। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा, क्रो व क्रो ने, गुड एनफ ने, स्किनर ने, या एडलर ने। तो आपका आंसर देख लेते हैं, आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है क्रो व क्रो, यानी क्रो एवं क्रो के अनुसार ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है परिभाषा, यानी 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा, तो क्रो एवं क्रो ने कहा। शेषवावस्था में काम प्रवृत्ति कैसी होती है, अब आप कहेंगे यहां पे तो शेषवावस्था है, और देखिए प्रबल होती है या कम होती है, नहीं होती है, कोई नहीं। अब आप लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि आप लोग अगर डिटेलिंग आप नहीं जानते, पहले से आपने इसके बारे में नहीं देखा है, नहीं सुना है, ये आपको पहला क्लास है, तब आपको कंफ्यूजन होगी और आप गलत टिक करेंगे, जरूर करेंगे। या तो शेषवावस्था में कम की तरफ जाएंगे, और कम पे ना जाते हुए आप नहीं पे जाएंगे, ठीक है ना। अब आपने इसको टिक अपने माइंड में कर लिया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो शेषवावस्था होती है इसमें काम प्रवृत्ति प्रबल होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि काम प्रवृत्ति शिशुअवस्था में होती है, नहीं, शिशुअवस्था में होती है, ना कि किशोर अवस्था में, ठीक है ना। कहते नहीं कोई चीज फेमस होती है और कोई चीज छिपी होती है, तो यहां पे क्या है, किशोर अवस्था फेमस है कि वो तनाव तूफान संघर्ष की अवस्था है, लेकिन शिशुअवस्था के बारे में ये चीज नहीं सोची है, लेकिन वही चीज सही है, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दोगुना सीख लेता है, तो ये किसने कहा है, स्किनर ने कहा है, या गुड एनफ ने कहा है, या फ्रायड ने कहा है, या गेसेल ने कहा है। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाता है, राइट आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो आपका हो जाता है 36 नंबर का आपका गैसेल हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये परिभाषाएं आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी भी बहुत जाती हैं। तो शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा है, तो वैलेंटाइन, ठीक है ना। उसके बाद है किशोरावस्था का काल है। अब यहां पे किशोरावस्था की बात कही जा रही है, तो 16 वर्ष नहीं है, है ना। और 6 से 12 वर्ष ये तो भाई बाल्यावस्था है, और 18 वर्ष से ऊपर, अगर 12 से 18 वर्ष ना दिए होते और 18 वर्ष से ऊपर किसी किसी ने माना है, यानी ये अवस्था किसी किसी विद्वान, मतलब कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन लोगों ने माना है कि 22 वर्ष तक जाती है, लेकिन 22 वर्ष तक जाती है, लेकिन यहां पे आपका 12 से 18 वर्ष है, तो यही आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा।
क्वेश्चन है बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, तो बुद्धि का जो विकास है वो कब तक पूर्ण हो जाता है, तो इस पे बात कर लेते हैं। जो मनुष्य की बुद्धि है, ठीक है ना, उसकी अगर विकास की बात की जाए तो उसकी कोई आयु सीमा नहीं होती है। क्योंकि देखिए बुद्धि की आयु सीमा इसलिए नहीं होती क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा शिशुअवस्था में बहुत ज्यादा सीखता है, कुछ लोग कहते हैं कि बाल्यावस्था में बहुत ज्यादा सीखता है, कुछ लोग कहते हैं किशोर अवस्था में। हालांकि चीजें सही है क्योंकि बच्चा क्या है, हर अवस्था में उसकी बुद्धि चलती है, हर अवस्था में वो सीखता है जब तक वो मृत्यु को नहीं प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये कहना नहीं सही रहेगा कि बुद्धि की कोई एक निश्चित आयु होती है, उसकी आयु नहीं होती है। लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने क्या माना है, कुछ विद्वानों ने माना है 6 वर्ष तक की उम्र जो होती है उसमें बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है काफी ज्यादा हो जाता है। यानी क्या होता है, जो बच्चा होता है वो अपने जो 6 वर्ष की जो अवस्था होती है, यानी 6 वर्ष तक की अवस्था की बात हो रही है, तो उसमें बच्चा ज्यादा सीखता है। फिर कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि 16 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 18 वर्ष तक बुद्धि का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मतभेद है, लेकिन फिर भी ये चीज है, लेकिन फिर भी यह चीज है कि इसमें ऑप्शन आपका दिए हुए हैं कि बुद्धि का विकास लगभग कब तक पूरा हो जाता है यानी पूर्ण हो जाता है, तो शिशुअवस्था या बाल अवस्था या किशोर अवस्था या सभी अवस्थाओं में, यहां पे ने नहीं है में होगा, ठीक है ना, मिसप्रिंट की वजह से ये सब चीजें हो जाती हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें किशोर अवस्था माना गया क्योंकि कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि 16 वर्ष तक और कुछ मानते हैं कि 18 वर्ष तक बुद्धि का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। तो आप लोग टिक करेंगे क्योंकि जब ऐसी अवस्था आती है यानी ऐसी कंडीशन आप लोगों के सामने हमारे सामने आती है कि सभी इसमें सही हो सकते हैं, क्योंकि भाई बुद्धि कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी उम्र में कुछ बढ़ती, किसी उम्र में वो चीज अलग है, किसी उम्र में ज्यादा सीख पाते हैं, किसी उम्र में यानी किसी एज में अवस्था में हम कम सीख पाते हैं, लेकिन चलती रहती है बुद्धि जो है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी तो ऐसा होता है लोग अपनी जो एज होती है किशोर अवस्था उसमें कुछ नहीं कर पाते, फिर आगे एज जब आती है उसमें कुछ कर जाते हैं और ऐसा कर जाते हैं कि वो कामयाब हो जाते हैं, तो क्या बुद्धि नहीं चली, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हमें यहां पे टिक करना है, तो यहां पे आप किशोर अवस्था पे टिक करेंगे। फिर है आपका किशोर अवस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है। क्यों, देखिए किशोर अवस्था यानी तूफान तनाव और संघर्ष की अवस्था, और शेषावस्था यानी बचपन की अवस्था, यानी बच्चे ने जन्म लिया और उसके 6 वर्ष तक की अवस्था क्या है, तो शेषावस्था है। अब इस अवस्था में क्या है कि जो किशोर अवस्था में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की भावना प्रबल होती है, बिल्कुल सही है। और यदि उन पर कोई क्या करता है, यदि उन पर कोई प्रतिबंध लगाता है ना, तो क्या होता है कि वो लोग उससे वो उनके नहीं सगे होते हैं, यानी जो बच्चों को आजाद रखते हैं, आजाद ख्याल में करते हैं, उनको समझाते हैं। हालांकि आजादी उनको पसंद है लेकिन जो समझाएंगे उनको इतने नहीं पसंद आएंगे। लेकिन क्या होता है कि इस एज में ये होता है कि बच्चे को अपने कहते नहीं है कि जैसे आप विश्वास में लें और विश्वास में लेके फिर बच्चों को समझाएं, तो बच्चे क्या होते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो यहां पे तो खैर ये चीज हो गई, लेकिन यहां पे कहा क्या गया, किशोर अवस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है। ये कथन किसने कहा है, हम इस पर भी अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में हम कर लेते हैं, क्योंकि डिटेलिंग ये चीज होती है कि बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें मतभेद है, इसमें देखिए क्या है, मतभेद हो जाते हैं। मतभेद क्या है कि इसमें स्किनर का है, फ्रायड का है, रॉस का है, वैलेंटाइन का है। तो इसमें ये मतभेद है कि पहले इसका देखिए उत्तर आंशिक रूप से माना गया था, रॉस माना गया था, जो कि आपके जो आपका ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें रॉस दिए हुए हैं। लेकिन कुछ ने क्या माना था, इसमें जॉन्स माना था, और जो कि राइट आंसर भी है, जॉन्स ही राइट है और रॉस आंशिक रूप से कुछ समय तक माने गए, ठीक है। लेकिन अब इसमें जॉन्स ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका रॉस सही है, और जहां पे जॉन्स आपको मिल जाए तो आप इसी पे टिक कीजिएगा, ठीक है। और क्या किशोर अवस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है, तो बिल्कुल है, क्योंकि इसमें भी चंचलता होती है। जैसे बच्चा शेषावस्था में चंचल स्वभाव का होता है, उसी तरह से किशोर अवस्था में भी चंचल स्वभाव का होता है। उसके बाद एक किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये कथन किसका है, तो ये कथन आपका क्रोआक्रो का है, किलपेट्रिक का है, रॉस का है या सोरेनसन का है, तो किलपेट्रिक का है, ये सही हो जाता है। उसके बाद है मानसिक स्वतंत्रता में विद्रोह की भावना प्रबल होती है, तो शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मानसिक स्वतंत्रता विद्रोह की भावना तो किशोर अवस्था में, क्या क्यों, क्योंकि बच्चा इस एज में क्या होता है, वो मानसिक स्वतंत्रता चाहता है। उसको आप बहुत ज्यादा समझाएंगे, बहुत ज्यादा ऐसा तो बच्चा नहीं, लेकिन आप उसको पहले विश्वास में लें। जब आप उसमें विश्वास जगा पाएंगे फिर आप उससे दोस्ती की भावना रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पापा हैं यानी आप फादर हैं तो आप उससे बहुत स्ट्रिक्ट मतलब बन के और उससे बात करेंगे, बच्चा नहीं समझेगा। आप उससे क्या फ्रेंडशिप करें, और फ्रेंडशिप करने के बाद आप उससे छोटी छोटी बातें पूछें, आप अपनी छोटी छोटी बातें बताएं, फिर उससे डिस्कशन करें, तो क्या होता है बच्चे में
क्या होता है, ये भावनाएं यानी कि जो विद्रोह की भावना होती है वो नहीं पनप पाती है। और बच्चा क्या चाहता है, वो मानसिक स्वतंत्रता चाहता है। उसको अगर आप बहुत ज्यादा समझाएंगे तो उसे ऊब लगेगी, वो बहुत परेशान हो जाएगा और फिर वो क्या चाहेगा कि हमसे ये बात ना किया करें। तो इस तरह से क्या हो जाता है, जो किशोर अवस्था होती है उसमें मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना प्रबल होती है। उसके बाद है काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोर अवस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है। ये कथन किसका है, तो पैट्रिक का है, रॉस का है, फ्रायड का है या हॉल का है। तो ये कथन आपका रॉस का हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहां पर आपका सेशन कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने भी विजिट किया है, ये आपका फर्स्ट वीडियो, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। और नोटिफिकेशन जब पहुंच जाता है तो आप क्या करते हैं, आपको क्लास मिल जाती है और आप अच्छे से उसको पढ़ पाते हैं, उसकी तैयारी कर पाते हैं, है ना। तो आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक भी जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।